बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त रद्द अमल देते हुए ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल में 25,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी। हजारों अरब खर्च करने के बावजूद अवाम को साफ पानी फराहम नहीं कर सकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की और सूबे में जारी मसाइल को अवाम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में MQM सिंध की दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी और उस वक्त सिंध असम्बली में सबसे मौसर आवाज MQM ही की है। अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध के शहरी और देही अवाम के मसाइल को भरपूर अंदाज में असम्बली में उजागर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सखर जैसे अहम शहर में भी साफ पानी दस्तयाब नहीं। हालांकि यहाँ से स्पीकर वुज़रा और साबिक वफाकी वजीर का ताल्लुक है। सखर की आबादी 1 करोड़ नहीं, फिर भी यहाँ साफ पानी मैसर नहीं, जो कि हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने कहा कि MQM कराची में अपनी हकीकी सियासी हैसियत खो चुकी है और अब सिर्फ सियासी बौखलाहट में बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। MQM ने अपने अदवार में कराची और उसके शहरी इदारों को तबाह किया, जिनकी बहाली का फरीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंजाम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवाम की खिदमत की बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाया, जबकि MQM महज सियासी बयानबाजी तक महदूद हो गई है। पीपल्स पार्टी ने कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए संजीदा तरक्याती मंसूबे दिए। MQM ने आज तक शहर को क्या दिया? इक्तदार में रहते हुए MQM ने सिर्फ सियासी भर्तियां की, अवामी मुफाद में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। अली खुर्शीदी पार्टी की नुमाइंदगी करने से पहले अपने पार्टी के माजी पर संजीदगी से नजर डालें। कराची को पानी से महरूम करने वाली जमात MQM है, जबकि पीपल्स पार्टी ने इदारों में बेहतरी लाकर शहर को किल्लत आब से बचाया है। अब आपको बताएं कि MT सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की भैंस कॉलोनी डेयरी एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात हुई है। जानवरों के फुसले से बायोगैस के मंसूबे के लिए हिकमत अमली मुरतब दे दी गई है। डेयरी एसोसिएशन ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। भैंस कॉलोनी में तकरीबन 6000 टन फुसला रोजाना पैदा होता है। इसी हफ्ते में डेयरी एसोसिएशन भैंस कॉलोनी जिला मलिक के नुमाइंदा वफ से दूसरी मुलाकात में मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए हिकमत अमली मुरतब दी गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने जानवरों के फुसले से बायोगैस बनाने के मंसूबे के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट आफ्ताब अहमद, सेक्रेटरी डेयरी एसोसिएशन शौकत मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी डेयरी फार्म प्रोडक्शन एसोसिएशन अरशद चौहान, मुतालिका यूनियन काउंसिल भैंस कॉलोनी 3 के चेयरमैन जावेद इकबाल, निजी कंपनी के जनरल मैनेजर विरासत मौजूद थे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हमारा मंसूबा है कि भैंस कॉलोनी से मुत्तसिल KMC की जमीन पर 2 बायोगैस के प्रोजेक्ट लगाए जाएं, जिसमें कचरे और जानवरों के फुसले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाएं ताकि शहर, नालों और समंदर को आलूदगी से बचाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल को आलूदगी से बचाने और कचरे को कम करने के साथ साथ मकामी लोगों को बायोगैस से मुस्तफीद करना हमारी तरजीह है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ीर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम, बल्दियाती नुमाइंदों समेत अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर मेयर कराची ने तमाम महकमे इंसदाद तजावुजात के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिला बस्ती में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। मेयर मुर्तजा वहाब ने हुक्काम को हिदायत की कि लैंड ग्रेबर्स, सड़कों पर तजावुजात, गैर कानूनी नाला, गैर कानूनी तामीरात और कब्रिस्तानों पर तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। KMC के साथ जिला इंतजामिया भी ऑपरेशन में अपना किरदार अदा करे।
टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी हाजी जमील जिया ने एनएडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नौमान से उनके दफ्तर में एक मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद औरंगी टाउन में एनएडी यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम करने के हवाले से तबादला ख्याल करना था। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने वाइस चेयरमैन को बताया कि औरंगी टाउन एक कसीर आबादी वाला इलाका है, जिसके अतराफ में बल्दिया टाउन, साइड टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। अगर इन तमाम इलाकों की मजमूई आबादी को देखा जाए तो ये तादाद 1 करोड़ के लगभग बनती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ आला तालीम के लिए कोई जामिया मौजूद नहीं। इस कमी को महसूस करते हुए चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने वाइस चेयरमैन डॉक्टर नौमान से दरखास्त की कि एनएडी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस औरंगी टाउन में कायम किया जाए ताकि यहाँ के तलबा और तालिबात को आला तालीम उनकी दहलीज पर मैसर आ सके और उन्हें सफरी दुश्वारियों से भी निजात मिले। इस मुलाकात में टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया के हमरा उनके कानूनी मुशीर लतीफ मेहदी, एडवोकेट अनवारुल हक और एडवोकेट रसी आलम भी साथ थे। वाइस चांसलर न सिर्फ औरंगी टाउन के जोग्राफी और हालात से बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि यहाँ कायम टेक्निकल ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर और उसकी खिदमत से भी आगाह हैं। मुलाकात में तय पाया कि एनईटी यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक प्रपोजल जमा कराया जाएगा, जिसके तहत औरंगी टाउन में कैंपस के क़याम की तजवीज़ को अमली जामा पहनाया जा सके। ये इक़दाम औरंगी टाउन और मुल्हिका इलाकों के नौजवानों के लिए एक रोशन तालीमी मुस्तकबिल की नवीद होगा। अब आपको बताएं कि मंगोपीर टाउन के इलाके माई गाड़ी में सालाना उर्स की तकरीबात का इनेकाद किया गया है कि एक रूहानी, सकाफती और रिवायती तकरीब होती है, जिससे इलाके में खुशी और अकीदत का माहौल देखने में आता है। उर्स का मरकजी और सबसे दिलचस्प हिस्सा रिवायती खेल मलाखड़ा है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के नामवर पहलवानों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। दंगल को देखने के लिए कराची के अलावा अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। तमाशाइयों ने इस कदीम खेल की भरपूर पजीराई की, जो हमारी सकाफती पहचान का मजहर है। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगोपीर की धरती रूहानी, सकाफती और तारीखी अहमियत रखती है। यहाँ आकर दिली खुशी होती है। अफसोस कि यहाँ ऐसे प्रोग्राम कम मुनक़िद होते हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह की तकरीबात को मुस्तकिल बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जाए ताकि नौजवान नस्ल अपनी रिवायात और सकाफत से जुड़ी रहे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंगोपीर टाउन के अवाम मोहब्बत और रिवायतों से जुड़े हुए हैं। ऐसे सकाफती इज्तिमात अवामी हम आहंगी और समाजी यगानिगत को फ़रोग़ देते हैं और बल्दियाती क़यादत हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। शिरका ने शानदार इंतजामात पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही और उनकी टीम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि मंगोपीर टाउन इंतजामिया आइंदा भी इसी अज़्म खुलूस के साथ अपनी रिवायात को जिंदा रखने में किरदार अदा करती रहेगी। उसकी तकरीबात में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिद्दीक अकबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अली अकबर कचेलो, मौसस समाजी कबायली रहनुमा रजब रिंद, सत्तार ब्रोही, सलीम रिंद, खलीफा अब्दुल्ला रिंद, हाशिम रिंद, वडेरा गफूर रिंद, यूथ काउंसलर जावेद ब्रोही और दीगर मुमताज शख्सियात ने भी शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वज़ीर आला सिंध को 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक की पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में हेलमेट ना पहने और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 7,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स जब्त की गई हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 596 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डंपर और टैंकर्स के फिटनेस और ओवर स्पीड करने पर 100 से ज्यादा चालान किए गए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि गैर फिट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाले तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी चालान किया जाए।
मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर PSL 10 इवेंट के सिलसिले में सफाई सुथराई के इंतजाम जारी हैं। जिला शक्नी में 3 शिफ्टों में 50 इजाफी सैनिटरी वर्कर्स, 2 सुपरवाइजर्स के अलावा 3 शिफ्टों में 12 मशीनरी नेशनल बैंक स्टेडियम के अतराफ और अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अलावा 2 40 लीटर 50 डस्टबिन और 10 क्यूबिक मीटर के 3 कंटेनर्स स्टेडियम के अंदर इजाफी रखे गए हैं। सफाई सुथराई इंतजामात के लिए खेल के आगाज से पहले, खेल के दौरान कचरा चुनने और खेल के इख्तिताम के बाद स्टेडियम के अंदर और अतराफ 3 शिफ्टों में सफाई के इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। अहम शाहराहों में बिलखुसूस शाहराह फैसल, क्लिफ्टन एयरपोर्ट, कारसाज रोड, स्टेडियम रोड, डालमिया रोड, ड्रेग रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर और दीगर अहम शाहराहों पर अमला तैनात है। MD सॉलिड वेस्ट ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि PSL बैनुल-अक़वामी इवेंट है, इसका मुनक्किद होना पाकिस्तान की पहचान और एजाज की बात है, लिहाजा SSWMB की टीम भरपूर तरीके से उमूर अंजाम दें और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों और शहरी को शिकायत का मौका ना दें। खुसूसी तवज्जो देकर सफाई के मयार को बरकरार रखने के लिए मस्बत इक़दामात और मौसर हिकमत अमली पर काम करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कैनाल्स के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं कि सिंध के पानी पर कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनाए जा सकते और ना हम इसको बर्दाश्त करेंगे। सईद गनी ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध और पंजाब का पानी का जो झगड़ा है वो अभी से नहीं है, ये कोई 150 साल पुराना झगड़ा है। आप कभी सफ़र करते होंगे कोठी से हैदराबाद बाईपास पे जाएं तो आपको सीधे आते उल्टे आते लगेगा नहीं कि दरिया है, रेगिस्तान लगेगा आपको, रेगिस्तान। असल में वो दरिया होता है जिस पुल के ऊपर से आप गुजर रहे हैं। अगर तो पानी होता तो ये रेगिस्तान तो नज़र नहीं आता ना, वहाँ पानी नहीं है। जो हमारे मुखालिफिन हम पे तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी सो रही थी, उसको पता नहीं था, वो मिले हुए थे और जब ये नेशनलिस्टों ने गुजारिश शुरू की उसके बाद हम जागे हैं, ये गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। जब ये किसी को पता भी नहीं था, जब पहली मरतबा इरसा ने NOC जारी किया था जो गलत था, जिसको हमने चैलेंज किया, जिसको हाईकोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया, उस वक्त हमने एतराज़ उठाया था जब किसी को नहीं पता था कि कैनाल्स बन रहे हैं। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर ज़बानी एतराज़ नहीं था, ख़त लिखे थे। फिर जब इन्होंने मुख्तलिफ फोरम से ये स्कीम मंजूर कराने की कोशिश की तो सिंध के नुमाइंदे ने वहाँ लड़ाई की है। और ये मैं आपको बताऊं कि पानी पे जो इख्तलाफ होता है सूबों में, उसको हल करने की जो जगह है, जो फोरम है, वो CCI है। अगर हम मिले हुए होते तो CCI का इजलास बुलाने के लिए तो पता नहीं हमने कितने महीनों से खत लिखे हैं कि नहीं, कई खत लिखे, असेंबली में बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि भाई मेहरबानी करो CCI का इजलास बुलाओ और इसको आइटम एजेंडे पे लेकर आओ ताकि हम उसमें बात करें, आपकी एतराज़ात जो हम उठाएं। तो जिसके पास जो रास्ता था मैं वो इख्तियार किया। अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम जमातों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम तंजीमों को जो कैनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे और उनके मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं कैनाल ना बने, हम कहते हैं कैनाल नहीं बने, बातें की। अब सोचने की बात यह है कि वो कैनाल्स के इशू पे वफाकी हुकूमत से, पंजाब की हुकूमत से लड़ने के बजाय पीपल्स पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं? एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ हमारी मुखालिफ जमातें हैं, मौक़िफ़ हमारा एक है। वो कहते हैं कैनाल नहीं बनने चाहिए, पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी डाकू है, पीपल्स पार्टी मिली हुई है। ये बात करके सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करके आप किसकी खिदमत कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मेरे भाई ज्वाइंट सेशन के अंदर खड़े होकर जब प्रेसिडेंट जरदारी वफाकी हुकूमत को ये कह रहा है कि ये जो कैनाल्स का मंसूबा है मैं इसके साथ नहीं हूँ, तुम सूबों के साथ बैठो, कोई ऐसा मंसूबा जो सूबों को तकसीम करता हो, दूरियां पैदा करता हो, वो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। कैनाल्स बनाने का फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। अब अगर जो इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं है, आप कहते हैं सदर पाकिस्तान ने वो इख्तियार इस्तेमाल कर लिया और उन्हें इजाज़त दे दी। भाई क्या बचपने की जाइल वाली बातें करते हो। इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चीफ मिनिस्टर सिंध हो, सिंध की सूबाई हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की पूरी जमात हो, वो एक आवाज़ है कि ये कैनाल हम नहीं बनने देंगे।
वज़ीर तवानाई तरक्यात मनसूबा बंदी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कासिम नवीद कमर के हमरा इजलास की सदारत की। FFC के वफ़द ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के हवाले से ब्रीफिंग दी और सिंध हुकूमत से मनसूबे के मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किलात के हवाले से ताउन की दरख्वास्त की है। वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने अपने इदारों और हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन और वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर अवामी भलाई के मंसूबों में सरमायाकारी करने वालों को सिंध हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलियात और मराहत फराहम की जा रही हैं। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थर के कोयले से खाद तैयार करेगी, जो कि न सिर्फ सूबा सिंध के बल्कि मुल्क भर के काश्तकारों की ज़रूरत के मुताबिक खाद तैयार करेगी। मंसूबे की तकमील के बाद काश्तकारों को सस्ती और मयारी खाद दस्तयाब होगी और उन्हें खाद की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वाइस चेयरमैन मलीर टाउन सैयद मुजम्मिल शाह से यूसिस के इलाकाई वफूद ने मरकजी दफ्तर मलीर टाउन में मुलाकात की है। यूसिस में म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिनमें मच्छरों की अफजाइश से रोकने के लिए जराइम कश स्प्रे, शाहराहों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई जैसे अहम उमूर शामिल हैं। वाइस चेयरमैन मलीर टाउन सैयद मुजम्मिल शाह ने मुअज़्ज़िज़ीन को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मलीर टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट्स में ताजरान को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, बहाली और बेहतरी के लिए यूनियन कमेटियों में काम जारी है। अवाम की बिलोस खिदमत और तरक्याती मंसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। मलीर टाउन की रिहायशी आबादियों और मार्केट्स को जदीद सहूलियात फराहम करना हमारी तरजीहात है। मौसमियाती तब्दीली के बाद मच्छर, मक्खी और दीगर हशरात की पैदाइश के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हशरात खुसूसन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे इंतहाई नागुज़ीर है। वाइस चेयरमैन मलीर टाउन सैयद मुजम्मिल शाह ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मच्छरों, दीगर हशरात की पैदाइश और अफजाइश को रोकने के लिए स्प्रे को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि सड़े गले फल और ख़राब सब्जी वगैरह गली कूचों में न डालें, बल्कि कचरा कुंडियों में डालें ताकि बर वक्त उनकी सफाई मुमकिन बनाई जा सके। अवाम को बीमारियों से पाक सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया टाउन यूसी 5 आबदाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला मासूम बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया। टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी, टाउन वाइस चेयरमैन अजब खान स्वाति, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हनीफ खान स्वाति और लैंड डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहीम शाह, यूसी सदर रहीम स्वाति और काउंसलर ने जाए वकुआ का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की है। उन्होंने बच्चे के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने वाज़ेह किया कि ग्राउंड्स, पार्क्स और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर पार्क किए गए वाटर टैंकर्स और भारी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतालिका महकमों को फौरी तौर पर ग्राउंड में पार्क किए गए तमाम टैंकर्स को हटाने और इस किस्म की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुस्तकिल हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत दी। टाउन इंतजामिया इस अंधनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार करती है और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि इसराइल ने गज़ा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। निहत्ते और मासूम बच्चों का कत्ले आम पूरी दुनिया को गमज़दा कर रहा है, लेकिन आलमी इदारे और इंसानी हुकूक की तंजीमें मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा में घरों, मसाजिद और अस्पतालों को निशाना बनाकर इसराइल खुलेआम मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी नाकाबिले फहम और काबिले अफसोस है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तारीख गवाह है कि जालिम कभी ज्यादा देर कायम नहीं रहता। मंसूर अहमद शेख ने कहा कि इसराइली व जालिम के खिलाफ फौरी और मौसर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। महज बयानात और मुजम्मती करारदादें काफी नहीं। इस्लामी ममालिक को अमली इक़दामात उठाना होंगे ताकि मजलूम फलस्तीनियों को इंसाफ मिल सके। उन्होंने आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो इसराइली जारहियत के खिलाफ बिलफौर मौसर कार्रवाई करें और जालिमों को लगाम दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी सूरत भी इसराइली जारहियत को
قبول نہیں کریں گے اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی کامران زہری کو جان سے مارنے کی دھمکی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ آئندہ سماعت جمعرات کو ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں گے چینل 5 نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ ذیشان منظور کی عدم موجودگی کی وجہ سے سینئر صحافی کامران زہری کو جان سے مارنے کی دھمکی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت نہ ہو سکی۔ آج عدالت کی کارروائی میں یہ ہوا کہ آج جو ہے جج صاحب چھٹی پہ تھے، جس وجہ سے کیس جو ہے آگے نہیں چل پایا، اور جج صاحب کورٹ نے ریکویسٹ کی کہ ڈیٹ لے لو، نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے وہ کیس چلے گا۔ 5 نیوز کے بیورو چیف اور معروف صحافی کامران زہری کو سرکاری اداروں میں رائج کرپشن کے خلاف خصوصی رپورٹس براڈ کاسٹ کرنے پر واسع برادرز کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ کامران زہری اور محمد عمر واسع ورسز محمد عمر واسع کا کیس لگا ہوا تھا۔ جو کیس ہے وہ جو ہے مسٹر کامران زہری کو جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی کہ ہمیں جو تھریٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن اٹھایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایس ایچ او گلستان جوہر کی جانب سے گزشتہ سماعت پر ایک مفصل رپورٹ فاضل عدالت میں جمع کرائی گئی تھی۔ اب آئندہ سماعت پر مذکورہ رپورٹ کے تناظر میں فریقین کے وکلاء اپنے اپنے دلائل پیش کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی محمد عامر صدیقی نے محکمہ اسکول ایجوکیشن سے گزشتہ 5 برسوں میں اسکولوں کو فراہم کیے گئے فرنیچر کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے شکیل نائج سے۔ شکیل بتائیے گا۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے سندھ اسمبلی کے رکن محمد عامر صدیقی نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو خط لکھا ہے، جس میں سے کہا کہ پچھلے 5 سالوں میں اسکولوں کو کتنا فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ اس خط میں سے کہا گیا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ جائکا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، یورپین یونین نے کتنا فرنیچر دیا اور یہ فرنیچر کس کس اسکولوں کو دیا گیا۔ یونین کونسل، وارڈ اور ٹاؤن سطح کی پوری تفصیلات فراہم کی جائے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ جو رواں مالی سال ہے اس میں اسکولوں کو کتنا فرنیچر دیا گیا اس کی بھی تفصیل ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو حکومت سندھ جو فرنیچر خرید کرتی ہے یا کسی ڈونر ایجنسی سے لیتی ہے تو وہ کہاں کہاں دیتی ہے، اور انہیں اسکولوں کو ان کا جو فرنیچر دیتے ہیں ان کا کیا معیار ہوتا ہے، اس کی کیا منطق ہوتی ہے، اس کے لیے کیا اصول بنایا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات فراہم کی جائے۔ جی ٹھیک ہے شکیل نائج، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ گرمی کی شدت بڑھی تو شہریوں نے پیاس بجھانے کے ساتھ توانائی بحال رکھنے والے مشروبات کا سہارا لے لیا ہے۔ دیسی شربتوں کی دکانوں پر شہریوں کا رخ بڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ سورج کی تپش بڑھتے ہی شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کا رخ کر لیا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کا زور برقرار۔ ایسے میں دیسی ستو کا شربت گرمی میں جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ستو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پہلی بات ہے، جو معدے کی جتنی بھی گرمی ہوتی ہے یہ اس کو دور کرتا ہے، اور جو اس کی تاثیر ہے وہ بہت ٹھنڈی ہے۔ یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ آج کل لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک سے تو یہ لاکھ درجے بہتر ہے۔ کولڈ ڈرنک نقصان دیتی ہے، ستو فائدہ دیتا ہے، گرمی کو بھی ختم کرتا ہے، معدے کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ شدید گرمی میں شہری ان مشروبات کو صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ توانائی بحال کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھنڈک مل جاتی ہے، معدے کو راحت ملتی ہے، اور بس یہ کہ گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ مصنوعی مشروبات سے بچیں اور دیسی شربت جیسے قدرتی مشروبات کا استعمال کریں تاکہ گرمی کا اثر کم ہو اور جسم ہائیڈریٹ رہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دیسی ستو کا شربت نہ کہ گرمی کا احساس کو کم کرتا ہے بلکہ جسم کو بھی تر و تازہ کرتا ہے۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز کراچی۔ عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں گتے کی فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ ہے۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو عزیز آباد سے۔ بھنگوریا گوٹ میں گتے کی فیکٹری میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
अजीजाबाद भंगोरिया गोट में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे यासिर से। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये अजीजाबाद भंगोरिया गोट का इलाका है जहां पर गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग में देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि फायर हुकाम के मुताबिक 2 मंजिला ये इमारत है जिसमें गत्ते की फैक्ट्री कायम है। जबकि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि फायर हुकाम का कहना है आग को कंट्रोल कर लिया गया है, मजीद बढ़ने से जो है वो रोक लिया गया है। जल्द ही मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। आग लगने का जो वाकया है, आग किस तरह से लगी ये बताना इस वक्त काबिल इस वक्त होगा, जबकि नुकसान का भी अंदाजा जो है वो मुकम्मल कंट्रोल करने के बाद ही लगाया जा सकेगा। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। दुनिया भर में हर साल 14 अप्रैल को नेशनल गार्डनिंग डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पौधे लगाए जाते हैं, बीज बोते हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसी हवाले से देखेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट। नेशनल गार्डनिंग डे हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में बागबानी से मोहब्बत करना और इन्हें कुदरत से जुड़ने की तरगीब देना है। नेशनल गार्डनिंग डे का आगाज 2018 में कॉलिस्टन गार्डन नामी इदारे ने किया, ताकि लोगों को बागबानी के फवाइद से आगाह किया जा सके और इन्हें इस खूबसूरत अमल की तरफ माइल किया जा सके। बागबानी न सिर्फ एक सेहतमंद मशगला है, बल्कि ये जहनी सुकून, जिस्मानी राहत और माहौल की बेहतरी का जरिया भी है। इस दिन की मुनासबत से लोग मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाते हैं, बीज बोते हैं या बागबानी से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। सब्ज पौधे और फूल न सिर्फ हमारी आंखों को भाते हैं, बल्कि हमारी फिजा को साफ करने और हमें एक ताज़ा सांस फराहम करने में मददगार भी होते हैं। नेशनल गार्डनिंग डे दरअसल एक पैगाम है जिंदगी में रंग, खुशबू और सुकून लाने का। ये दिन हमें सिखाता है कि ज़मीन की खूबसूरती हमारे हाथों में है और बागबानी इसकी सबसे खूबसूरत शक्ल है। कायनात ज़िया, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।